हाँ भाई टेंथ, क्या हाल है फिर? बढ़िया हो गया ना एकदम, टेंशन गई खत्म। क्यों? पहला बोर्ड था इंग्लिश का, बढ़िया फाड़ के आए होगे तुम लोग, मुझे पता है भाई। पेपर आसान आया था और बहुत सारे बच्चों ने ढंग से उसके अंदर आग लगाई, एकदम ढंग से बैठते के साथ ही कि यार इसका तो मजाक बना दिया हम लोगों ने पेपर की। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस उस तरीके से तुम लोगों को करवाई थी। और यही चीज मैं तुम लोग को वापस से बोल रहा हूँ। अब तुम्हारा अगला बोर्ड किसका है? साइंस का। और उसके बाद तुम्हारा बोर्ड किसका है भाई? एसएसटी का है। ठीक है। तो जैसे तुम लोग बने हुए थे हम लोगों के साथ, और तुम लोगों ने हम पे भरोसा करा, और हमने तुम्हारे भरोसे के ऊपर क्या करा है, एकदम खरे उतर के आए हैं। वापस से तुम लोगों को बोल रहा हूं कि जितनी चीजें यहां पे तुमको करवाई जाएंगी भाई, मोर देन सफिशिएंट है वो। ठीक है। वो सब कर लो, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अब यहीं से मैं तुम लोगों को क्या कर रहा हूं भाई, आगे बढ़ा रहा हूं। और आते हम लोग अपने इकोनॉमिक्स के लास्ट चैप्टर पे, और यहां से भी हम धीरे धीरे क्या कर लेंगे, अपनी एसएसटी खत्म कर लेंगे। ठीक है। बने रहना हमारे साथ। और करते हैं फिर शुरुआत किस चीज की भाई। आज का जो हमारा चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। इससे पहले वाली वीडियो में तुम लोगों ने क्या पढ़ा था? सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ा था, जिसके अंदर तुमने ये समझने की कोशिश करी थी कि इंडिया किस तरीके से पैसे कमाता है। हाँ यार, कुछ बच्चे हैं हिंदी वाले जिनको थोड़ा डाउट होता है, मैं बता देता हूँ, सॉरी उन लोगों के लिए। बट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? अर्थव्यवस्था। कि इंडिया की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे ग्लोबलाइजेशन, जिसका मतलब क्या होता है? वैश्वीकरण। वैश्वीकरण की वजह से इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है, मतलब इंडिया की जो इकोनॉमी है, वो किस तरीके से अफेक्ट होती है। हमको सिर्फ यही समझना है। ठीक है। बने रहना। देखो क्या बता रहा हूं मैं तुमको, सबसे पहले ये बता रहा हूं ग्लोबलाइजेशन का आखिरकार मतलब क्या होता है। और एक चीज और मैं तुम लोग को फिजिकल क्लासेस में भी बोलता हूं कि तुम लोगों को कुछ वर्ड्स होते हैं, वो वर्ड्स तुम लोगों को आने चाहिए। वो वर्ड अगर तुम लोग के आंसर में नहीं मिलेंगे, तुम लोग का आंसर चेक नहीं होगा। ठीक है। तो बार बार तुम लोग को यही बताया जाता है, एनसीईआरटी पढ़ो, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उनको अंडरलाइन करो। तो मैंने यहाँ पे देखो ग्लोबलाइजेशन से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो लिख दिए। अब वो क्या है ग्लोबलाइजेशन का, पहले मतलब समझते हैं। ग्लोबलाइजेशन क्या होती है? जब किसी एक देश की अर्थव्यवस्था, मतलब किसी एक देश की इकोनॉमी को मैं दुनिया की इकोनॉमी के साथ क्या करता हूं, जोड़ता हूं। ठीक है। किसी देश की इकोनॉमी की दोस्ती करवाता हूं दुनिया की इकोनॉमी के साथ, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। अब यहीं पे देखो क्या लिखा है, इंग्लिश में लिख दिया मैंने कि इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेटिंग का मतलब क्या होता है? मिलाना जुलाना। किसी एक कंट्री की क्या इकोनॉमी, मतलब किसी एक देश की अर्थव्यवस्था को किसके साथ? दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ। और जब हम ये कर लेते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। तो मैंने तुम लोग को पहले ही बता दिया कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि किसी एक देश की अर्थव्यवस्था को पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ क्या करना है? मिलाना है। तो अब हम इस चैप्टर के अंदर ये पढ़ेंगे कि ग्लोबलाइजेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, साथ ही में ग्लोबलाइजेशन ने इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर क्या असर डाला है। इतनी बात तुम लोग को समझ आएगी ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड। ठीक है। इसके डेफिनेशन लिखो, फिर मैं इसके आगे तुम लोगों को ये चीज बताऊंगा कि ग्लोबलाइजेशन के और क्या क्या आयाम होते हैं, और वो किस तरीके से इंडिया की इकोनॉमी को क्या कर रहा है? अफेक्ट कर रहा है। बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। समझ आ गया ग्लोबलाइजेशन? तो अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो ग्लोबलाइजेशन से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि मैं तुम लोगों को क्या बताऊंगा कि देखो ग्लोबलाइजेशन ना, पहले से दुनिया में ना, जब दुनिया बनी थी ना, तब से ग्लोबलाइजेशन चलती हुई आ रही है, पहली बात। बट लोगों को पता नहीं था कि ग्लोबलाइजेशन होती क्या है। ठीक है। अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कोई एक देश किसी दूसरे देश के साथ क्या कर रहा है? ट्रेड कर रहा है। नॉर्मली इसको हम लोग किससे समझते हैं? ट्रेड से। ट्रेड का मतलब क्या होता है भाई? ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, कि मैं अपने देश का कुछ सामान अमेरिका को बेच दूं, या मैं अमेरिका के देश का सामान इंडिया में खरीद लूं, तो ये क्या व्यापार है। ठीक है। और इससे हम दोनों देश के बीच के जो रिश्ते हैं वो क्या होंगे? सुधरेंगे। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये मैंने पहले भी तुमको समझाया कि जब किसी एक देश की इकोनॉमी किसी दूसरे देश की इकोनॉमी के साथ इंटरलिंक करती है तो उसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो भाई बात क्या है कि ग्लोबलाइजेशन किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, हमको ये समझना है। ग्लोबलाइजेशन के पीछे के कारण क्या है कि देश के अंदर या दुनिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन बहुत तेजी से क्या हो रहा है? आगे बढ़ रहा है। समझते हैं सबसे पहले कि पहला जो फैक्टर है वो फैक्टर है भाई टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब तुम लोगों को पता ही है। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है कि जो हमारा अभी के टाइम पे जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, या अभी के टाइम पे जो हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, उन इक्विपमेंट्स को मैं किस तरीके से या किस तेजी से क्या कर रहा हूं? इवॉल्व कर रहा हूं। आज से 70 साल पहले वो तुम लोगों ने टीवी में देखा होगा, ऐसे फोन घुमाने वाला फोन होता था। अभी के टाइम पे देख लो सबके पास वायरलेस फोन है। ठीक है। वायरलेस फोन है जिसको हम लोग मोबाइल फोन कहते हैं। अभी इन फ्यूचर क्या पता यार, एक टैप पे ही सारी चीजें हो जाए या स्पेक्स के अंदर आ जाए। अभी इनफैक्ट आ भी रही है चीजें इस तरीके से। तो टेक्नोलॉजी हम लोगों के ग्लोबलाइजेशन को क्या करती है? एनहेंस करती है। एनहेंस का मतलब क्या होता है? पूरी दुनिया में अगर ग्लोबलाइजेशन फैल रहा है तो वो ग्लोबलाइजेशन किस तरीके से फैल रहा है, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है हमारे टेक्नोलॉजी का। तो तुमको दो फैक्टर लिखने, एक टेक्नोलॉजी है और एक ट्रेड लिबरलाइजेशन है। अब सबसे पहले टेक्नोलॉजी समझते हैं कि टेक्नोलॉजी होती क्या है।
देखो टेक्नोलॉजी ग्लोबलाइजेशन को इसीलिए क्या करती है, स्प्रेड करती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की मदद से मैं किसी भी सामान को, किसी भी गुड को या किसी भी सर्विस को बहुत ही स्पीडली, ठीक है, बहुत ही तेजी से और बहुत ही कम पैसों में क्या कर सकता हूं, एक देश से दूसरे देश पहुंचा सकता हूं। ठीक है, सबको पता है आज से 70 साल पहले क्या होता था कि इंसानों को ना बहुत कम सामान लेके जाना पड़ता था। अगर मैं मान लो यहां से जा रहा हूं नेपाल, ठीक है, ज्यादा बड़ा एग्जांपल नहीं लेते, छोटा एग्जांपल लेते, दिल्ली से मैं नेपाल जा रहा हूं कंबलों का एक वो लेके, क्या कहते हैं, ट्रेड लेके, या कंबलों का व्यापार करने के लिए मैं यहां से कंबल लेके जा रहा हूं। यार उस समय ना टेक्नोलॉजी नहीं थी, एरोप्लेन नहीं थे, बाइक नहीं थी, साइकिल नहीं थी। उस समय हम क्या करते थे भाई, उस समय हम रथों पे लेके जाते थे, सॉरी रथ नहीं, बैलगाड़ी पे लेके जाते थे, तो यार बहुत समय लगता था, बहुत खर्चा लगता था, जिस वजह से ये जो ग्लोबलाइजेशन थी वो इतनी तेजी से नहीं फैल पाई। ठीक है, वही लोग कर पाते थे जिनके पास क्या होता था, अपार धन होता था, अपार पैसा होता था। अभी के टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि लोग बल्क में सामान खरीद रहे हैं, बल्क में सामान क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। किसकी वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से। शिपमेंट, कार्गो, तुम लोग देखते ही होंगे टाइटैनिक जितने बड़े बड़े प्लेन, इनफैक्ट उनसे भी बड़े बड़े प्लेन होते हैं, ओ सॉरी शिप होते हैं, जिन शिप के ऊपर तुम्हारे कंटेनर्स जाते हैं। ठीक है, मर्चेंट नेवी का जिसका सपना वो यही सारी चीजें करने वाला है इन फ्यूचर में। चलो भाई, तो टेक्नोलॉजी हो गई जिससे हमारा ग्लोबलाइजेशन क्या होने वाला है भाई, बहुत तेजी से ऊपर जाने वाला है। अगर टेक्नोलॉजी खराब होगी तो बहुत तेजी से कहां आएगा भाई, नीचे आएगा, सीधी सीधी बात है। दोनों चीजें वैसा वर्षा चलती रहती है। दूसरी चीज जो जरूरी है वो है ट्रेड लिबरलाइजेशन। यहां से एक अलग क्वेश्चन भी आएगा तुम्हारा कि लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो देखो, लिबरलाइजेशन का एक नॉर्मल सी भाषा में अगर मैं तुमको मतलब बताऊं तो खुले दिल का या खुले दिमाग का। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कोई एक देश, फॉर एग्जांपल इंडिया, अपने देश में लगे हुए रूल्स और रेगुलेशन को हटा दे। किस वे में, ट्रेड के वे में। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिबरलाइज बोलेंगे। ट्रेड लिबरलाइज, क्या, ट्रेड, कि हम व्यापार कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। अब ये चीज क्या बोलती भैया, आपने समझ नहीं आया तो समझते हैं जरा। देखो क्या था, 1990 से पहले इंडिया ना एक क्लोज्ड इकोनॉमी था। क्या था, क्लोज्ड इकोनॉमी। ये सारी चीजें तुम लोग 11th और 12th में पढ़ोगे, क्लोज्ड इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी क्या होती है, बट समझने के लिए बता देता हूं। क्लोज्ड इकोनॉमी वो देश होता है जो किसी और देश के साथ व्यापार नहीं करता। उसके बहुत डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, वो तुम बाद में पढ़ोगे, बट उससे हमको कोई रिलेशन नहीं है। तो उस वजह से ना ग्लोबलाइजेशन नहीं होगा। जब मैं किसी दूसरे देश के साथ ट्रेड ही नहीं करूंगा तो क्या ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब अगर मैं वो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उस देश पे क्लोज्ड इकोनॉमी वाले, उस रिस्ट्रिक्शंस को हटा दूं, तो क्या मैं ग्लोबलाइज हो रहा हूं, बिल्कुल हो रहा हूं। अब मैं दूसरे देशों के साथ क्या कर सकता हूं, ट्रेड कर सकता हूं। तो ग्लोबलाइजेशन में लिबरलाइजेशन का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि ट्रेड बैरियर जो है, मतलब ट्रेड को, जो ट्रेड हम कर रहे हैं उस ट्रेड को रोकने के लिए, ठीक है, रोकने के लिए जो भी रूल्स या जो भी रेगुलेशन लगाए हैं उनको हटा दिया जाए और हम क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे। तो उसको क्या बोला जाएगा, लिबरलाइजेशन बोला जाएगा। अब इंडिया के अंदर दो तरीके से क्या है, ट्रेड बैरियर है। इंडिया में दो तरीके के ट्रेड बैरियर है बहुत सारे, लेकिन तुमको दो ही समझने हैं। एक होता है टैरिफ, एक होता है कोटा। अब टैरिफ क्या होता है, टैरिफ का मतलब होता है टैक्स, कि बाहर से कोई सामान 100 रुपए का आ रहा है, बट इंडिया की सरकार उस पर कितने रुपए का टैक्स लगा रही है, 20 रुपए का। तो वो सामान कितने का हो गया, 120 रुपए का। तो ये जो अमाउंट आया ये किसकी वजह से आया, टैरिफ की वजह से आया। ठीक है, दूसरा क्या होता है, कोटा। कोटा का मतलब क्या होता है कि इंडिया की सरकार ने पहले से ही बता दिया है कि कोई एक शर्ट है ए कंपनी की, तुम इस ए कंपनी की शर्ट को सिर्फ 100 ही क्वांटिटी मंगा सकते हो। कितनी क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी, 100 से ज्यादा नहीं मंगा सकते। तो ये कुछ तरीके होते थे जो सरकार इस्तेमाल करती थी ग्लोबलाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए। और जब मैंने इन तरीकों को थोड़ा लिबरलाइज कर दिया या थोड़ा फ्री फ्लो कर दिया, तो उस चीज को मैंने क्या बोल दिया, लिबरलाइजेशन बोल दिया। ठीक है, तो यहां से देखो तुम लोगों को मैंने ये बताया ग्लोबलाइजेशन किस किस तरीके से फैलती है। तो दो तरीके से फैलती है, एक हमारा क्या हो गया, टेक्नोलॉजी, एक हो गया ट्रेड लिबरलाइजेशन। दोनों की डेफिनेशन बुक में पढ़नी है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर के अंदर। इतना देखो, फिर इसके बाद आगे मैं तुम लोग को बताऊंगा और क्या क्या चीजें रह गई हैं। चलो जल्दी नोट डाउन करो। सारे एस्पेक्ट्स पढ़ लिए हम लोगों ने किसके, ग्लोबलाइजेशन के। दो चीजें अब और पढ़नी हमको, फिर इसके बाद लास्ट टॉपिक करवाऊंगा तुम लोग को और चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कुछ भी नहीं पढ़ना, एक क्वेश्चन दूंगा तुम लोग को होमवर्क के लिए, अच्छा क्वेश्चन है। और क्यों दूंगा होमवर्क के लिए वो क्वेश्चन, क्योंकि यार वो तुम जब तक खुद नहीं करोगे ना तब तक तुम लोग को समझ नहीं आएगा। तो एक बार अपनी एनसीईआरटी में उस चीज को जरूर ढूंढना, फिर मैं बताऊंगा तुम लोग को क्या है। और होमवर्क दूंगा, अभी दे देता हूं, चलो बात हो गई इतनी तो, कि व्हाट डू यू मीन बाय SEZ, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब ये क्या होता है इसको तुम लोग खुद फाइंड आउट करोगे।
ये तुम लोगों का बहुत जरूरी है, ठीक है। बाकी मैं आने वाली वीडियोस में इसके बारे में बताऊंगा, टेंशन की बात नहीं है। चलो अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से ना देखो एक चीज बहुत अच्छी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज का मतलब क्या हो गया कि सामान या सर्विस किसी एक देश में बन रही है बट उसका यूज बहुत अलग अलग देशों में करा जा रहा है। अब क्या बोल दिया भैया आपने, एग्जांपल दूंगा सब समझ आएगा। KFC किचन फ्राइड चिकन इंडिया की कंपनी नहीं है भाई, पहली बात, ठीक है, लेकिन इसका कंजम्पशन कहां हो रहा है, इंडिया के अंदर भी हो रहा है और लोग बहुत अच्छे से इसका कंजम्पशन करते हैं, मजा आता है खाने में, ठीक है। कोका कोला भाई सब पीते हैं, ठीक है, सब कभी ना कभी ये सॉफ्ट ड्रिंक पीते रहते हैं, इंडिया की कंपनी नहीं है बट इंडिया के अंदर इसका प्रोडक्शन भी हो रहा है और इंडिया के लोग इसको कंज्यूम भी कर रहे हैं। तो इस चीज को ही हम क्या कहते हैं कि प्रोडक्शन जो है वो अलग अलग कंट्रीज में हो रहा है बट उनका जो कंजम्पशन है, उनका जो यूजेज है वो बहुत सारी कंट्रीज के अंदर हो रहा है, ठीक है। समझ गए मेरी बात। आ जाओ, जैसे BMW की कार की कंपनी हो गई, इंडिया की कंपनी नहीं है बट फिर भी इंडिया के अंदर इसकी कार तुम लोग को देखने को मिल जाएगी, हॉलीवुड, बेस्ट एग्जांपल तुम लोगों का, ठीक है, बेस्ट एग्जांपल। अब ये मैंने किस लिए लिखा है, सर्विसेज के लिए लिखा है। सर्विसेज का मतलब क्या हो गया कि देखो हॉलीवुड हमको कुछ काम करके नहीं दे रहा, ठीक है, वो हमारे घर पे आके झाड़ू पोछा नहीं लगा रहा, या वो हमारे इंडस्ट्रीज में आके रेल नहीं बना रहा, ट्रेन नहीं बना रहा, एरोप्लेन नहीं बना रहा, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो हमको क्या दे रहा है, वो हमको एंटरटेनमेंट दे रहा है, ठीक है। जैसे तुम लोग मूवीज देखते हो ना, एवेंजर हो गई या अवतार हो गई, बहुत सारी अपनी अलग अलग मूवीज हैं, ठीक है, तो वो क्या है, एक तरीके से ये भी प्रोडक्शन हो रही है जो अलग कंट्रीज में हो रही है, बस कंजम्पशन का हो रही है, अलग अलग कंट्रीज में हो रही है। अब यहाँ पे मैंने तुमको वापस से बताया कि ये सारी चीजें किसकी मदद से हो रही है, ग्लोबलाइजेशन की मदद से हो रही है। और वापस से मैंने तुमको यहाँ पे एक बार और लिख दिया है कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि इंटरलिंकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। पूरे सृष्टि मतलब पूरी जितनी भी हमारी वो है, जो धरती हमारा जो गोला है, ठीक है, जो बोलता है ना पीके क्या गोला, उस गोला के सब सारे देशों को हम इंटरकनेक्ट कर दे तो क्या बन जाएगा, ग्लोबलाइजेशन बन जाएगा। अब दूसरी चीज जो तुम लोगों के डिफरेंस में पूछ ली जाती है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, FDI। अब ये चीजें क्या होती हैं, तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब हमारे ही देश का बंदा हमारे ही देश में किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट करे। इन्वेस्टमेंट का मतलब जैसे धरती खरीद ली, और धरती नहीं मतलब जमीन खरीद ली, ठीक है, या कोई बिल्डिंग बना ली, या रोड बनवा लिया, या एरोप्लेन के खड़े होने के लिए उसने क्या बनवा लिया भाई, एयरपोर्ट बनवा लिया। तो उस तरीके के इन्वेस्टमेंट को जो हमारे ही देश का सिटीजन करता है उसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल इन्वेस्टमेंट। कल को जैसे तुम लोग बड़े होके पैसा कमाओगे, तुम लोगों ने जमीन खरीद ली अपने मम्मी पापा को गिफ्ट करने के लिए, वो क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि जब एमएनसी का मतलब क्या हो गया, मल्टीनेशनल कंपनी, जो किसी दूसरे देश की है, मतलब मान लो ए देश की है बट वो काम कहां कर रही है, बी में भी कर रही है, सी में भी कर रही है, डी में भी कर रही है और जेड में भी कर रही है। तो ये एमएनसी वो होती है जैसे KFC, कोका कोला, BMW, हॉलीवुड, ठीक है। ये जो एमएनसीज है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या मल्टीनेशनल कंपनीज, ये जब किसी नए देश के अंदर, जैसे ए देश मान लो इंडिया है, इंडिया के अंदर जब अपने आउटलेट खोलेंगे या इंडिया के अंदर जब अपना प्रोडक्शन करना चालू कर देंगे तो उसके लिए उनको पैसा तो चाहिए ना, या मॉल बनाना पड़ेगा, या मान लो जमीन खरीदनी पड़ेगी, या वेयर हाउस खरीदना पड़ेगा जहां पे वो अपना प्रोडक्शन करेंगे। तो उस तरीके की इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि बाहर के लोग आए और उन्होंने इंडिया में क्या कर दिया, डायरेक्टली इन्वेस्ट कर दिया। उससे फायदा किसका होता है, इंडिया को होता है, इंडिया की सरकार को होता है, इंडिया के लोगों को होता है। और वही हमारा लास्ट टॉपिक है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया के ऊपर क्या असर पड़ा है। तो इतना ये देखो पहले, फिर खत्म करते हैं इस चैप्टर को, ठीक है, चलो जल्दी देखो। तो देखो खत्म करने वाले इस चैप्टर को, एक लास्ट टॉपिक हम लोग का रह गया है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। क्या बोल रहा हूं मैं, कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये चीज हमको अब समझनी है। और ये चीज देखो दो तरीके से होगी, या तो वो इंपैक्ट क्या होंगे, अच्छे, ठीक है, या तो इंपैक्ट क्या होंगे भाई, बुरे होंगे, ठीक है। अब वो क्या होता है जरा हम उसको समझते हैं। अब देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंप्लॉयमेंट का क्या सीन होता है। इंप्लॉयमेंट भाई हमारा बढ़ जाता है, ठीक है। बाहर की कंपनियां आई, जैसे KFC आई, मैकडोनल्ड आई, या कोई अलग अलग सी कंपनी आई, अब वो जब इंडिया के अंदर आएंगी तो इंडिया के लोगों को क्या मिलेगा भाई, रोजगार मिलेगा, तो इंप्लॉयमेंट बढ़ गई। अब वो जब आएंगे उनको अपने वेयर हाउस, फैक्ट्रीज या मॉल खड़े करने के लिए उनको क्या करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो वो मैंने तुम लोग को पहले ही बता दिया, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तीसरी चीज जो होगा वो कंपटीशन होगा। ये भाई हमारा ना अच्छा भी होगा और ये बुरा भी होगा, ठीक है। इसलिए मैंने ड्रॉबैक लिखा है, यहाँ पे होमवर्क लिखा है। तुमको क्या करना है, तुमको इन्हीं सारी चीजों को अच्छे से एनालाइज करना है। ये चीज हमारी अच्छे के लिए भी आएंगी और यही चीज हमारी बुरे के लिए भी आएंगी। अब कैसे आएंगी वो तुमको समझने की कोशिश करनी है, होमवर्क में करना, वरना आगे आने वाली जो हम लोग
पेपरों से पहले जब ढंग से एक बार और तुम लोग को प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, तब मैं ये सारे डाउट तुम लोग के जितने भी होमवर्क दिए वो भी क्लियर करवाऊंगा, टेंशन मत लेना। कंपटीशन बढ़ेगा कि यार बाहर की एक कंपनी आ गई, वो कार बना के दे रही है, और इंडिया की एक कंपनी आ गई टाटा, वो भी कार बना के दे रही है। अब दोनों की कार में से इंडिया के लोग कौन सी कार खरीदेंगे? वही खरीदेंगे ना जो बजट में भी हो और जिसके फीचर्स भी अच्छे हो। तो वो कहां से आई? कंपटीशन से आई। जितना ज्यादा कंपटीशन उतना ज्यादा किसके लिए अच्छा है? लोगों के लिए अच्छा है, कि हमको जो सामान मिलेगा वो भाई बेहतर से भी बेहतर मिलेगा, बेस्ट मिलेगा, एकदम बेस्टेस्ट मिलेगा एकदम। तो कंपटीशन बढ़ गया। आखिरी बात क्या है? आखिरी नहीं, एक और बात है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। जैसे इंडिया के अंदर पहले भाई लोग खत लिख के बात करते थे, फिर ग्लोबलाइजेशन हुआ, अब हर बंदे के पास क्या है भाई? हर व्यक्ति के पास एक फोन है, 3G 4G 5G जितना भी है अपने पास है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी पे हम लोगों की क्या होगी? बढ़ेगी। जीडीपी हमारी क्या होगी? बढ़ेगी। जीडीपी के बारे में मैंने तुमको बताया था, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इससे पहले वाले चैप्टर में, इंडियन इकोनॉमी वाले में, ठीक है। और अब इसी को तुम लोग ड्रॉबैक्स के हिसाब से लिखोगे। तो ये था तुम लोग का चैप्टर, जिस चैप्टर में हमने ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ा है, और हम लोगों ने यहाँ पे अपनी इकोनॉमी कर दी है खत्म। अब 2-4 वीडियो के अंदर हम लोग क्या कर देंगे, हमारी जो पॉलिटिकल साइंस है वो भी खत्म कर देंगे। और भाई जुड़े रहना, मैं तुम लोग को बार बार कह रहा हूं, जुड़े रहना। साइंस की वीडियोस भी आती रहेंगी तुम लोग की, एसएसटी की वीडियोस भी आती रहेंगी तुम लोग की। और जब तक तुम लोग इन वीडियोस को नहीं देखोगे, तुम लोग मतलब पढ़ाई तो करोगे, बट यार वो पढ़ाई ना चैनलाइज नहीं कर पाओगे कि किस डायरेक्शन में जाना है। इधर भी भाग जाओगे, इधर भी भाग जाओगे, इधर भी भाग जाओगे, और हम लोग तुमको पकड़ के लाएंगे कि कहां जा रहा है यार, ये पढ़, ये पढ़। और जितना हम बता रहे हैं उतना पढ़ लो, सफिशिएंट है तुम लोग के लिए। और एकदम 80 में से 80 लेके आएंगे, कहीं नहीं गए तुम लोग के एक भी नंबर इधर उधर। बस बने रहना हमारे साथ। चलो इसको खत्म करो, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे सेफ। चलो।